नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जर्नलिज्म स्टूडेंट इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं संचार के बारे में। संचार किसे कहते हैं, संचार के कार्य क्या क्या होते हैं, संचार में बाधाएं क्या क्या आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनसंचार का अर्थ। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से निकला है, जिसका अर्थ चलना या संचरण करना है। अंग्रेजी में इसके लिए कम्युनिकेशन शब्द चलता है। संचार के साथ जन शब्द जुड़ने से जनसंचार शब्द बनता है। जन का अर्थ भीड़, समूह तथा जन समुदाय से है। मनुष्य के संदर्भ में जन का अर्थ है बड़ी संख्या में एकत्र लोग। यदि जन शब्द को संचार का विशेषण माने तो इसका अर्थ होगा बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना या सम्मिलित करना। अर्थात जब संचार की प्रक्रिया या संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो वह जनसंचार कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन। जोसेफ डिनिटी के द्वारा जनसंचार बहुत से व्यक्ति में एक मशीन के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा है डी.एस. मेहता के अनुसार जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना। वही अगली परिभाषा है जॉर्ज ए. मिलर के अनुसार जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जनसंचार की अगली परिभाषा है लॉरेंस ए. एप्ली के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराता है। अगली परिभाषा है लुई ए. एलन के अनुसार कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे से जोड़ने का पुल ही संचार है। जनसंचार के माध्यम क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। जनसंचार के माध्यम हैं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर आदि। आमतौर पर जनसंचार शब्द का प्रयोग टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म या संगीत रिकॉर्ड आदि के माध्यम से सूचना, संदेश, कला व मनोरंजन सामग्री के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, रेडियो, टीवी, फिल्म, संगीत रिकॉर्ड आदि को जनमाध्यम की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की एक विशेषता है कि जनसंचार द्वारा समाज की बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण संभव होता है। जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके। जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजा जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल आदि के द्वारा कोई भी संदेश तीव्र गति से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। युद्ध, आपातकाल, दुर्घटना आदि के समय जनसंचार की मुख्य भूमिका होती है। जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जनसामान्य की प्रतिक्रिया का पता चल जाता है। जनसंचार का प्रभाव गहरा होता है और उसे बदला भी जा सकता है। जनसंचार एक तरफा होता है। जनसंचार के कार्य। जनसंचार के 3 मूलभूत काम माने जाते हैं। पहला है लोगों को सूचित करना, दूसरा लोगों का मनोरंजन करना, तीसरा है उन्हें समझाना या किसी काम के लिए मनाना। पहला, सूचित करना। सूचनाओं का प्रसार समाचार माध्यमों का प्राथमिक कार्य है। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी विश्व भर की खबरें उपलब्ध करवाकर हमारा सूचना स्तर बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से समाचार की अवधारणा में फ़र्क आता जा रहा है। समाचार माध्यम अब किसी घटना को जैसे का तैसा बताने का कार्य नहीं करते हैं। समाचारों का वर्णन करने से लेकर इनमें मानवीय अभिरुचि, विश्लेषण और फीचराइजेशन को भी अब शामिल कर दिया गया है। दूसरा है मनोरंजन करना। जनसंचार एक अत्यधिक प्रचलित कार्य लोगों का मनोरंजन करना भी है। रेडियो, टीवी और फिल्म तो सामान्यतः मनोरंजन का ही साधन समझे जाते हैं। समाचार पत्र भी कॉमिक्स, कार्टून, फीचर, वर्ग पहेली, चक्कर घिनी, सुडोकू आदि के माध्यम से पाठकों को मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। रेडियो आमतौर पर संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है। हास्य नाटिका, नाटक, वार्ता इत्यादि के माध्यम से भी रेडियो मनोरंजन उपलब्ध करवाता है। टीवी तो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। गंभीर विषयों जैसे कि समाचार, प्रकृति, वन्य जीवन से जुड़े हुए चैनल भी हास्य की सामग्री प्रसारित करते हैं। सभी जन माध्यमों में से शायद फिल्म ही ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बना है। वृत्तचित्र, शैक्षणिक फिल्मों
और कला फिल्मों को छोड़कर बाकी सभी फिल्में मनोरंजन ही उपलब्ध करवाती हैं। तीसरा है लोगों को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना। किसी वस्तु, सेवा, विचार, व्यक्ति, स्थान, घटना इत्यादि के प्रति लोगों को समझाने या प्रोत्साहित करने के लिए भी जन माध्यमों को औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जन माध्यमों की अलग अलग प्रकृति व पहुँच होती है। प्रसार, पाठक संख्या, श्रोता संख्या, दर्शक संख्या इत्यादि। विज्ञापन दाता और विज्ञापन एजेंसियां इन माध्यमों की प्रकृति को पहचानते हैं। संदेश की प्रकृति और लक्षित समूह को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है कि उसे किस माध्यम से प्रसारित किया जाए। हालांकि संचार शास्त्री किसी भी एक परिभाषा पर सहमत नहीं हो पाए हैं। संचार की बहुप्रचलित परिभाषा के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवस्था के दो या अधिक तत्व किसी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अन्योन्य क्रिया करते हैं। एक प्रक्रिया के तौर पर यह निरंतर गतिशील, परिवर्तनशील व अंतहीन है। हमने भूतकाल में जो कुछ पढ़ा, सुना और देखा है वह आज भी कुछ हद तक हमें प्रभावित करता है। प्रतिदिन हम हजारों संदेश प्राप्त करते हैं। उन पर प्रक्रिया होने के बाद उनका मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर हम कुछ संदेशों को खारिज कर देते हैं और कुछ को अपने मस्तिष्क में संग्रहित सूचना, विचार, मत इत्यादि के साथ जमा कर लेते हैं। यह सभी सूचनाएं हमें किसी न किसी स्तर पर प्रभावित करती रहती हैं। आज हम संचार के माध्यम से जो कुछ भी सीख रहे हैं, शर्तिया तौर पर भविष्य में हमारे व्यवहार पर कहीं न कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। जनसंचार की बाधाएं। नंबर 1 है भाषा। संचार की अपनी भाषा नहीं होती है। व्यक्ति की भाषा से ही इसका कार्य चलता है, पर सभी व्यक्तियों की एक भाषा नहीं होती है, इसलिए संचार में बाधा आती है। कभी कभी भाषा जटिल भी हो जाती है। दूसरा है संचार की इच्छा का अभाव। संचार एक निर्जीव माध्यम है। इसकी कोई अपनी संवेदना नहीं होती है, विवेक नहीं होता। यह जड़ संदेश का वाहक या डाकिया है। तीसरा है आकार तथा दूरी की बाधा। संचार में स्वरूप और दूरी संबंधी बाधाएं आती हैं, जिससे संदेश को आने जाने में बाधा होती है। संदेश या सूचना के स्वरूप बदलते रहते हैं। चौथा है भिन्नताएं। व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता होती है, इससे भी सूचना के आदान प्रदान में बाधाएं आती हैं। संप्रेषण के लिए किसी न किसी स्तर पर समानता आवश्यक है। अन्य बाधाएं संदेश का अर्थ विकृत करने तथा पारस्परिक समक्ष न पैदा होने देने वाली बात भी संचार मार्ग में बाधा का कार्य करती है। कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों का अभाव भी इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक दूसरे के प्रति मन में चलने वाली दुर्भावना और गलतफहमी भी इसके अच्छे प्रभाव को बाधित करती है। यांत्रिक दोष से भी संचार कार्य में कठिनाई उत्पन्न होती है। जनसंचार की बाधाओं को दूर करने के उपाय। जहाँ तक संभव हो सके संबंधित व्यक्ति तथा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से संदेश, आदेश, निर्देश और सूचनाएं आदि दी जाएं। जो भी संदेश दिया जाए वह बोधगम्य अर्थात सरल और सुबोध भाषा में हो। संगठन में कार्यरत सभी व्यक्तियों के बीच मधुर एवं मानवीय संबंधों का विकास किया जाए। संगठन में प्रबंध के स्तरों में कमी होनी चाहिए, जिससे संचार को कम से कम स्तरों से गुजरना पड़े। समय, परिस्थिति और आवश्यकता के संदर्भ में संचार के उपयुक्त से उपयुक्त साधनों अथवा माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए।